श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए, पूज्य गुरुजी ने कहा है कि यदि आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं, आपके जो पति हैं वो आपकी बात नहीं मानते हैं, घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, घर में हमेशा अशांति का माहौल बना रहता है, आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, उनका पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है, नशे में या फिर किसी भी गलत संगत में पढ़ने के कारण उनका किसी भी कार्य में मन नहीं लगता है, आपके जो पति हैं वह लगातार आपसे लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, घर के हर एक सदस्य में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, घर में हमेशा बहुत ज़्यादा टेंशन बनी रहती है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही चमत्कारी सिद्ध होने वाला है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि आपको अपने बच्चों को सुधारने के लिए, आपको अपने पति को सुधारने के लिए या फिर घर के किसी भी सदस्य को सुधारने के लिए आपको ये चमत्कारी उपाय अवश्य करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं उस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, आज के समय में लड़ाई झगड़ा बहुत ही अधिक होता है, क्योंकि कोई न कोई व्यक्ति हमेशा नशे की लत में या फिर कोई न कोई व्यक्ति किसी न किसी गलत संगत में या फिर घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता है। यदि पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं, पिता पुत्र में लड़ाई झगड़े होते हैं, बच्चे माता पिता की बात नहीं मानते हैं, नशे में फंस चुके हैं या फिर किसी भी गलत संगत में फंस चुके हैं, तो ऐसी किसी भी समस्या को दूर करने के लिए आपको यह विशेष उपाय अवश्य करना चाहिए। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। इनमें से जो भी उपाय आपके लिए उचित हैं उसे आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है तांबे के पात्र के अंदर, और यह जो जल है विशेषकर आपको अपने घर से ही लेना है। फिर इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी और सुंदर सी बेलपत्र ले लेनी है। यदि आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धो करके उसका उपयोग कर सकते हैं। बेलपत्र जो है वह कहीं से भी कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ में आपको मात्र एक खाली कटोरी ले लेनी है, स्टील की या फिर कोई भी खाली पात्र ले लेना है। अब दोस्तों, ये तीनों सामग्री लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। पूज्य गुरुजी के अनुसार यह उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं। जब भी आपके पास समय हो तब आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, इस उपाय के लिए सिर्फ एक बेलपत्र का ही विशेष महत्व होने वाला है। तो इस बेलपत्र को आपको एक विशेष प्रकार से चढ़ाना होगा, जो आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। देखिए, सबसे पहले तो यह जो बेलपत्र हैं, शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं उनके सिर पर आपको स्पर्श करवाना है, यानी कि टच करवा देना है। और फिर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। फिर यह बेलपत्र आपको वहां से उठाना है और शिवलिंग पर जहां माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, यानी कि जलाधारी के जो बिल्कुल बीच में स्थान होता है, तो इस प्रकार से आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर यह बेलपत्र रख देनी है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब इस बेलपत्र को आपको वहां से उठाना है और शिवलिंग के ऊपर जो मटकी लगी हुई होती हैं उस पर आपको यह बेलपत्र स्पर्श करवाना है, यानी कि जिससे बूंद बूंद होकर के जल नीचे गिरता है शिवलिंग पर, वहां पर आपको इस बेलपत्र को स्पर्श करवाना है। और फिर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। फिर चौथे नंबर पर इस बेलपत्र को आपको स्पर्श करवाना होगा माता पार्वती के हस्तकमल यानी कि कटी वाले भाग पर, यानी कि शिवलिंग जिस स्थान से जुड़ा हुआ होता है वहां पर आपको स्पर्श करवाना है। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग से स्पर्श रहेगा और इसकी जो डंडी है वो आपको जलाधारी की ओर रखनी है। इस प्रकार से आपको चौथे स्थान पर स्पर्श करवाना है और फिर आपको ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर लेना है। सबसे अंत में अब आपको इस बेलपत्र को वहां से उठाना है और इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है और आपको अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण कर लेना है। अब आप जो 1 लोटा जल लेकर के आए हैं उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है, और यदि यह उपाय आप अपने स्वयं के लिए कर रहे हैं, मान लीजिए कि यदि आप अपने क्रोध को शांत करने के लिए यह उपाय कर रहे हैं, अपने गुस्से को शांत करने के लिए उपाय कर रहे हैं, तो आपको अवधूतेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि मुझे बहुत क्रोध आता है, जिसकी वजह से प्रत्येक बात पर लड़ाई झगड़ा हो जाता है, घर में हमेशा अशांति का माहौल बना रहता है, तो मेरे इस क्रोध को शांत करने की कृपा करें। और अगर आप अपने बच्चों के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो बच्चों का नाम और गोत्र को बोलते हुए और फिर आपको अवधूतेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि मेरे बच्चे की यह जो गलत संगत है, गलत आचरण में वह जो पड़ चुका है,
हमेशा नशे की लत में लगा रहता है, तो उसकी इन सभी समस्याओं को दूर करने की कृपा करें। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए यह जो 1 लोटा जल है इसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है और साथ ही साथ आपको अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण भी कर लेना है। देखिए, जल जैसे ही शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह कर के आएगा तो उसे आप अपने साथ जो खाली पात्र लेकर के आए हैं उसमें थोड़ा सा जेल लेना है और यह जल सीधे लेकर के आपको पहुंच जाना है अपने घर पर। अब देखिए, इस जल का ही आपको आचमन करवाना है। यदि यह उपाय आप अपने पति के लिए कर रहे हैं या फिर यदि आप अपने बच्चों के लिए यह उपाय कर रहे हैं या फिर घर के किसी भी सदस्य के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो उसके भोजन में जो भी वह भोजन करता है या फिर यदि आप चाय पिलाते हैं तो उस चाय में आपको इस जल की 2 बूंदें डाल देनी है और आपको अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करते जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि यदि आप इस प्रकार से यह उपाय कर लेते हैं तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपके बच्चे भी सुधर जाएंगे और यदि आपके पति आपकी बात नहीं मानते हैं, हमेशा नशे में लगे रहते हैं, गुस्सा बहुत ही ज़्यादा करते हैं या फिर घर का कोई भी सदस्य है तो वह बहुत ही जल्द महादेव की कृपा से सुधर जाएगा और आपके जीवन में भी इससे सुख शांति आएगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए भी आपको 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है और इसी के साथ में आपको थोड़ा सा शहद लेना है। शहद की आपको मात्र 7 बूंदें लेनी है, यानी कि 7 बूंद आपको शहद लेनी है। अब इस 1 लोटे जल को और शहद की 7 बूंदों को लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद जो आप 7 बूंद शहद लेकर के आए हैं उसे आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देनी है। अब यह शहद से युक्त जल आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। लेकिन जल समर्पित करने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको अपना नाम और अपने गोत्र को अवश्य बोलना है, या फिर यदि आप अपने बच्चों के लिए या फिर अपने पति के लिए या फिर घर के किसी भी सदस्य के लिए कर रहे हैं तो आपको एक बार उनका नाम और गोत्र अवश्य स्मरण कर लेना है। देखिए, यदि आप उस व्यक्ति की नशे की समस्या से परेशान हैं, उसकी गलत संगत से आप बहुत अधिक परेशान रहते हैं या फिर घर में अशांति का माहौल बना रहता है, लड़ाई झगड़ा बहुत अधिक रहता है, तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए अवधूतेश्वर महादेव से आपको प्रार्थना कर लेनी है और यह 1 लोटा जल आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि यदि इस प्रकार से हम यह उपाय हफ्ते के किसी भी दिन करते हैं तो अवधूतेश्वर महादेव की कृपा से उस व्यक्ति के जीवन में बहुत ही जल्द सुधार होता है तथा उसका जो भी गुस्सा है वह भी बहुत ही शीघ्रता से शांत होने लगता है। अब इसके बाद हम जान लेते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए तीसरे सबसे चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको ले लेना होगा मात्र 1 लोटा शुद्ध जल। इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा पीला चंदन भी लेना होगा। अब इस पीले चंदन में आपको थोड़ा सा जल मिला लेना है और इसे एक लेप के रूप में आपको तैयार कर लेना है, यानी कि इसे आपको एक पेस्ट के रूप में तैयार कर लेना है। अब ये 2 सामग्री लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, इस उपाय को भी आप सप्ताह के किसी भी दिन कर सकते हैं और सुबह से लेकर के शाम तक आप इस उपाय को किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपने जो पीले चंदन का लेप तैयार किया है उसे आपको अपने तीनों उंगलियों में ले लेना है, यानी कि जिन तीनों उंगलियों से आप त्रिपुंड का निर्माण करते हैं उन्हीं तीनों उंगलियों में आपको यह लेपन लेना है। अब देखिए, इन तीनों उंगलियों से आपको शिवलिंग पर त्रिपुंड नहीं बनाना है, तीनों उंगलियों से आपको शिवलिंग पर ओम का निर्माण करना है। देखिए, जिस प्रकार से आप एक उंगली से शिवलिंग पर ओम का निर्माण करते हैं उसी प्रकार से इन तीनों उंगलियों से आपको शिवलिंग पर ओम का निर्माण करना है और उस व्यक्ति के आपको नाम और गोत्र का स्मरण कर लेना है जो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करता हो या फिर जिसका पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, जो अपने जीवन में नशा बहुत ही अधिक करता है, किसी न किसी गलत कार्य में हमेशा लगा रहता है। तो आपको उसका नाम और गोत्र का स्मरण कर लेना है और इन्हीं 3 उंगलियों से आपको शिवलिंग पर ओम का निर्माण कर देना है। फिर आप जो 1 लोटा जल लेकर के गए हैं उस 1 लोटे जल को आपको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर अर्पित करते जाना है और आपको अवधूतेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है। अब इसके बाद आपके पास थोड़ा सा पीला चंदन और बचा हुआ होगा तो उसे आपको अपने घर पर लेकर के आ जाना है। अब आपके घर में उस कमरे के ऊपर जो व्यक्ति जिस कमरे में रहता है और वह बहुत अधिक गुस्सा करता है या फिर जो बहुत ज़्यादा अशांत रहता है या फिर जिसकी वजह से घर का माहौल ख़राब रहता है, उसके कमरे के बाहर जो भी गेट हैं उसके गेट के बाहर आपको तीनों उंगलियों से एक बिंदी का निर्माण कर देना है इस चंदन की
और आपको अवधूतेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लेना है। पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए इन तीनों उपायों में से यदि एक उपाय भी आप कर लेते हैं तो आपके बच्चे भी सुधर जाएंगे, पति भी सुधर जाएंगे और घर का कोई भी सदस्य बिगड़ रहा है तो वह भी सुधर जाएगा। तो दोस्तों यह थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ खास उपाय। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।